आज हम क्लास 12th का एक अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन ड्राइंग देखने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने 26 बी किया था। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या 28 27 भी 28 में कवर हो जाएगा। तो इस 27 में ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर ना हो तो आप करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। 28 में क्या है, सब इंट्रोडक्शन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 9% पर एनम से। पहला केस है कि 4000 पर मंथ बिगिनिंग निकाल ले। सेकेंड है 5000 पर मंथ है एट द एंड है। थर्ड केस है इफ़ यू रिड्यूस 6000 पर मंथ है। इफ़ यू रिड्यूस 22,000 ड्यूरिंग द ईयर है। यानी थर्ड वाला क्या है, 6000 पर मंथ है, कुछ दिया नहीं है कब कैसे, तो इस पर हम सिर्फ छः महीने का ही निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फोर्थ वाला है 22,000 ड्यूरिंग आ गया ना, डेट वगैरह कुछ नहीं कब निकालना, तो ये भी 6 महीने का ही निकलेगा। फिफ्थ वाला आ गया तो इसे प्रोडक्ट मेथड से या फिर सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं। सिक्स्थ वाले में क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फिर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। केस फर्स्ट में है बिगिनिंग है, केस फर्स्ट क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक, सबसे पहले हमने क्या निकालना रहता है, एवरेज पीरियड निकालना होता है। एवरेज पीरियड फॉर्मूला आपको याद ही होगा, उम्मीद करता हूँ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 होगा। ठीक, अब ये क्या होगा कि बिगिनिंग निकालना है, यानी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में। अगर अप्रैल टू मार्च देखें तो 1 अप्रैल को निकालेगा तो पूरा महीना बचा है, अप्रैल भी बचा है, मार्च तक पूरा 12 महीना बचा है। और आखिरी कब निकालेगा, 1 मार्च को निकालेगा। अब जब 1 मार्च को निकालेगा फिर भी पूरा मार्च महीना बचा हुआ है, तो 12 + 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 13/2। तो इसे हम कह सकते हैं 6.5 मंथ्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो सकता है, कितना निकाल रहा था, 4000 पर मंथ। तो हम ये कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग। हम फार्मूला सिर्फ इसी में लिखेंगे, बाकी हम सब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना निकाल रहा था वो पर मंथ, 4000 निकाल रहा था। ठीक है, इनटू 12 हो गया। रेट परसेंट कितना है, 9/100 इनटू कितना आया है, 6.5/12। पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, 1 0 2 0 3 0 नीचे कटेगा तो 3 0 नीचे कटा, 12 कटेंगे। अब क्या करना है हमें, 4 × 9 × 65 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 2340। ये पहला केस है। दूसरा केस अगर हम देखें, दूसरे केस में भी ऐसे है। सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड अगर हम निकालेंगे तो एवरेज पीरियड क्या बनेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो अब क्या है, एंड में निकाल रहा है, हर महीने के आखिर में। तो अप्रैल के आखिर में निकालेगा तो अप्रैल तो ख़त्म हो गया, तो पूरा 11 महीना बच रहा है। फिर आप अब फिर कब निकालेगा, अब जो निकालेगा वो एंड, देखिए एंड हम लिख दे रहे हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो कुछ नहीं बचेगा, 0/2 इज इक्वल टू 5.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहले अमाउंट ऑफ ड्राइंग आता है, तो 5000 है क्वेश्चन में, इंटू 12 आएगा, 9/100 आएगा, इंटू 5.5/12 आएगा। एक पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, 3 0 नीचे, 3 0 काटेंगे, कट हो गया, 12 कट हो गया। अब 5 × 9 × 55 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2475। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा केस है 6000 पर मंथ निकालना है। तो 6000 पर मंथ निकाल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन, देखिए कुछ डेट वगैरह नहीं दिया है, ना डेट कुछ दिया है, ना बिगिनिंग है, ना एंड है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं दिया है तो हम इसको डायरेक्ट हम 6 महीने का ही निकालेंगे। जब कुछ नहीं देता है तो 6 महीने का निकाल देते हैं। तो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 6000 पर मंथ है तो 6000 × 12 × 9/100, 6/12। 12 कटेंगे, ये कट गया। ठीक, तो हम डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 3240। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या कह रहा है, 72,000 निकालना है
ड्यूरिंग दे दिया है, क्या दे रहा है, ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर आ जाए तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। जो ये आंसर आया उसका सेम आंसर इसका भी आएगा। तो अगर हम इसको निकाल लें तो ये IOD तो क्या है 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर हम इंटू 12 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि साफ साफ बोल दिया ड्यूरिंग द ईयर 72,000 किया है। यहाँ पर मंथ था इसलिए 6,000 इंटू 12 किया गया था। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। 6/12 कर देंगे, 2 0 2 0 कर सकता है तो 12 6 वही आया ना, 60 69 6 वही आया। तो आंसर आपका यही होगा आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन हम लोग क्या है केस 5 करने जा रहे हैं। केस 5 को हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए 30 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है, 31 मार्च तक हम देख रहे हैं। 30 अप्रैल को विड्रॉ करेगा तो मार्च तक कितना टाइम बचेगा, अप्रैल तो पूरा निकल गया तो इसमें बच रहा है कितना 11 महीने। 1 जुलाई को विड्रॉ कर रहा है तो 1 जुलाई से लेकर मार्च तक कितना बचेगा 9 महीने। 1 अक्टूबर को निकाल रहा है तो 1 अक्टूबर से मार्च तक कितना 6 महीने। 30 नवंबर को निकाल रहा है, 30 नवंबर तो ख़त्म हो गया, दिसंबर से कैलकुलेट होगा तो 4 महीने। 31 मार्च को ही निकाला तो मार्च कोई महीना नहीं बचा तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे 0 कर लेंगे। ठीक, प्रोडक्ट मेथड है तो 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना 1,10,000। 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1,35,000। 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 6 108 होता है तो 1,08,000। 4 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000। इसमें क्या आएगा 0 आएगा। इसको क्या कर देंगे टोटल कर देंगे 0,01,04 4,01,000। ठीक, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। तो 4,01,000 इंटू R कितना है 9/100 इंटू 1/12। 2 0 2 0 कट सकते हैं, 3 इसको काट सकते हैं, 3 3 9 3 4 12। अब 4 से मेरे ख्याल से कुछ नहीं कटेगा तो 1 2 0 3 0 4। 4 से अगर इसको हम कट करेंगे तो आपका आएगा 3 0 0 7.5। आंसर आपका हो जाएगा 3,008। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम देखने जा रहे हैं 6 केस। 6 केस में क्या है कि अब 12,000 बिगिनिंग में निकालना है ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के शुरू में। तो मालूम होगा कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 क्वार्टर होते हैं तो पहला क्वार्टर अप्रैल से लेकर जून तक, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक, जैन से फेब तक। तो पहला क्वार्टर निकाला तो पहला जब निकाल रहा है तो 1 अप्रैल को निकालेगा तो फिर भी पूरा महीना बचा तो 12। लास्ट वाला क्वार्टर कौन सा है जैन टू मार्च, तो 1 जैन को निकालेगा, फिर भी जैन फेब मार्च 3 महीना बच रहा है ना, अपॉन 12 टू कितना बचा 7.5। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 12,000। अब यहाँ पे इंटू 4 से होगा क्योंकि हर पर क्वार्टर 12,000 निकाल रहा है इसलिए इंटू 4 9/100 7.5/12। ये हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 3 0 नीचे तो 3 0 ऊपर से भी कटेगा, 12 काट दीजिए। अब 4 × 9 × 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,700। अब ये 7th केस क्या है कि हर क्वार्टर के आखिर में निकालना है, यानी अप्रैल मई जून, यानी जून के आखिर में निकालेगा। 30 जून को निकाला तो कितना टाइम बचा 9 महीना पूरा बच रहा है। आखिरी ड्राइंग कब करेगा मार्च में करेगा, 31 मार्च को, कोई महीना नहीं बचा तो 2 4.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल सकता है आसानी के साथ। कितना निकाल रहा है हर क्वार्टर के आखिर में 18,000 इंटू 4 ही होगा, आपको मालूम होगा, इंटू 9/100 इंटू 4.5/12। 1 0 आ गया, 3 0 नीचे से कटेगा, 3 0 ऊपर से कटेगा। ठीक, अब क्या करेंगे 3 0 नीचे से कट गया, 3 0 ऊपर से कट गया। अब हमने करना है क्या है 3 3 9 3 4 12 4 4 कट गया। 18 × 3 × 45 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,430। अब जो लास्ट केस है वो क्या कह रहा है कि 18,000 निकाल तो रहा है लेकिन मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर,
यानी हर क्वार्टर में 3 महीने यानी 1.5 महीना, यानी अप्रैल में निकालेगा, अप्रैल में तो नहीं निकालेगा, अप्रैल मई में 15 मई को निकालेगा 1.5 महीने पे। 15 मई को निकालेगा तो 1.5 महीना निकाल देंगे 12 महीने में, तो कितना बचेगा 10.5, 10.5। आखिरी वाला ड्राइंग कब करेगा? आखिरी वाला ड्राइंग आपको करेगा 15 फेब को, 15 फेब को करेगा, फिर भी कितना बचेगा 1.5 बचेगा। तो 12/2 इंटू = 6। ठीक, अब IOD हम निकाल सकते हैं, कितना निकाल रहा था आपका 18,000 इंटू 4 इंटू 9/100 इंटू 6/12 0 ठीक, 6 2 12, 2 2 4। अब ये कर सकते हैं 18 इंटू 18 आपको आ जाएगा 3240। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं।